नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मित्रों, आज एक ना नई टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। मेरे दिमाग में कुछ दिन से ये बात चल रही थी कि मैं ये लोगों से जानूँ कि जिस तरह से मैं सोचता हूँ क्या आप लोग भी वैसे ही सोचते हैं। ये बात हो रही है विजुअलाइजेशन की कि हम लोग इस दुनिया में किस तरह से चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं। उसका ताल्लुक मैं फिर मिलाऊंगा आपको स्टॉक मार्केट के साथ। शुरू में अब मैं अपना बताता हूँ कि मैं कैसे फ़ील करता हूँ। जैसे मुझे कोई भी चीज़ दिमाग में मेरे आती है और मैं सोचता हूँ कि कुछ प्लान करता हूँ किसी चीज़ के बारे में, तो मेरे दिमाग में तभी जो है ना एक वीडियो चलने लग जाती है। जो मैं करना चाहता हूँ उसके बारे में मेरी एक दिमाग में विजुअल्स चलने लग जाते हैं। जैसे मैं उसको ना इमेजिन करने लग जाता हूँ, विजुलाइज़ करने लग जाता हूँ अपने आप को। जैसे सपोज़ एक मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, तो बीच पे जा रहा हूँ, तो तैयारी कर रहे हैं, बीच पे जाना है। तो बीच पे जाते वक़्त या उसकी तैयारी करते वक़्त मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनने वीडियो चलनी शुरू हो जाती है कि ये बीच है। इमेजिन करने लग जाता हूँ, वहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे मुझे ये करना है और ऐसा करूँगा, ऐसे चेयर यहाँ पे डाल के ऐसे रिलैक्स करेंगे। ये जैसे हम नीचे कोई कपड़ा बिछाने के लिए ले जाते हैं या चेयर्स लेके जाते हैं, तो वहाँ पे ये बीच होगी, यहाँ पे एक जगह होगी खाली, वहाँ पे हम अपना नीचे चादर बिछाएंगे, उसके ऊपर चेयर्स रखेंगे। इस तरह से कार यहाँ पे पार्क करेंगे। तो सारी जो भी मुझे जर्नी घर से निकलने से लेके बीच तक पहुँच के वहाँ पे एंजॉय करने तक की सारी जर्नी की विजुअलाइजेशन जो वीडियो मेरे दिमाग में बनती रहती है, जो होने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसा ही पास्ट के बारे में भी होता है। जब मैं रात को सोता हूँ, बेड पे लेटता हूँ, तो मेरे दिमाग में दिन में हुई हुई चीज़ें जो भी हुई हों, उनकी वीडियो चलती है दिमाग में। कि कोई जैसे मेरे घर में कोई मेहमान आया है, तो फिर रात को लेटता हूँ तो मुझे फिर वही वीडियो चलती है कि वो आया था, यहाँ पे वो बैठा था, ये हमारी बातचीत हुई। तो उसका शॉर्ट वर्जन जो है पूरी विज़िट का, उस मेरे गेस्ट का, मेरे दिमाग में उसकी वीडियो सारी चलती है पास्ट। तो फिर मुझे तब महसूस होता है कि फ़लाँ टाइम पे मुझे ये बात मैंने कही थी, उसने ये जवाब दिया था। तो मतलब एक तरह से रेपिटेशन होती है जो भी हुआ होता है पास्ट में। तो खैर पास्ट इतना रेलेवेंट नहीं है जितना कि फ्यूचर है। तो फ्यूचर से तो आप जो विजुलाइज करते हैं, फिर एक मैंने बुक पढ़ी थी क्रिएटिव विजुलाइजेशन, उसका ऑथर का नाम मुझे भूल गया। तो दैट सेज कि अगर आप कोई चीज़ विजुलाइज करते हैं तो इसे मैनिफेस्टेशन के साथ भी जोड़ा जा सकता है कि एक तरह से आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। तो एक तो मैनिफेस्ट होता है कि टारगेट मैंने ये अचीव करना है, यहाँ अचीव करना है। एक उस टारगेट को अचीव करना करके या करते वक्त जो जर्नी है आपकी, उसकी वीडियो या विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में चलती है। कि जैसे आप अमीर होना चाहते हैं, तो जब मैं बहुत पहले मेरे पास नहीं था कुछ, तब मैं ऐसे विजुअलाइज करता था कि ऐसे मेरे पास घर हो, ऐसे मैं अमीरों की तरह बैठूं और मुझे कोई चिंता ना हो काम करने की, रिलैक्स होकर इंजॉय करूं, मेरे कुत्ते अच्छी ज़िंदगी बिताएं और मैं लोगों की हेल्प कर पाऊं। इस तरह की सारी चीज़ें मेरी डिज़ायर्स थी, लेकिन उस डिज़ायर्स के साथ साथ वीडियो भी चलती थी मेरे दिमाग में कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इसका मैंने परफेक्ट एग्जांपल देखा जब मैंने 2008 में पहला अपना घर लिया अमेरिका में। तो पहले हम किराए पे रहते थे, तो 2008 में मैंने अपना पहला घर लिया। तो कई घर देखे, कहीं शहर में गया, कई शहर में गया, देखता रहा घरों को। लेकिन इवेंचुअली जब जिस घर में फिर हमने पहला घर जो खरीदा, उसके सामने गया मैं और मेरी वाइफ भी थी। तो हमने जब उस घर को देखा तो मेरे को ऐसे लगा कि ये मैंने पहले से चीज़ देख रखी है, इस चीज़ को विजुलाइज मैं ज़िंदगी में पहले कर चुका था। तो मैंने एकदम से हाँ करी कि हाँ, यही घर मुझे चाहिए। क्यों? कि वो जैसे कहते हैं ना, मेरे सपनों का घर,
तो वो वही सपनों का ही रिजल्ट था, जो सपने मैं इतने सालों से ले रहा था कि इस तरह का घर होगा, इस तरह का उसका कलर होगा, यू नो। तो एग्जैक्टली वो जब नज़र आया तो मैंने कहा हाँ, यही घर मुझे लेना है। तो वो हमने लिया घर 2008 में, पहला घर। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मेरे ज़िंदगी में घटी, लेकिन मैंने उन चीज़ों को जब पाया तो मुझे लगा कि ये पहले ही मैंने देख रखी है, क्योंकि वो वीडियो मेरे दिमाग में पहले ही चल चुकी थी किसी वक्त। तो अब मैं हैरान होता हूँ कई दफ़ा कि किस तरह से जो चीज़ें भविष्य में होनी होती हैं, उनका आप पहले से ही वीडियो अपने जहन में, दिमाग में चला चुके होते हो। तो आई डोंट नो कि ऐसे विजुलाइज करने से वो आपके सपने सच होने में कोई ये यूनिवर्स आपको हेल्प करता है या नहीं। बुक्स कहती हैं, जो क्रिएटिव विजुलाइजेशन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं आपसे, तो वो यही चीज़ कहने की कोशिश करते हैं कि आप किन जिन चीज़ों को बार बार विजुलाइज करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो एक्चुअल ये जो यूनिवर्स है वो आपको वो देता है आने वाले टाइम में। तो जो भी आप नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी विजुलाइज करते हो, वो आपकी ज़िंदगी में घटित हो जाता है, ऐसा मानते हैं जो मैनिफेस्टेशंस को या विजुलाइजेशंस को मानते हैं। तो अब आप कहोगे कि भैया आप मोटिवेटर बन गए, तो अब तो स्टॉक मार्केट की बात करने वाले थे, तो मैं इस चीज़ को अभी स्टॉक मार्केट के साथ रिलेट करने लगा हूँ। अच्छा, हम करते हैं ऑप्शंस का काम। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो लोग ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं, मैंने कुछ ऐसे एक दो लोगों के साथ उनको समझाने की कोशिश की, कॉल्स के बारे में, पुट्स के बारे में, तो उनको ये विजुलाइज नहीं हो पाई, वो समझ नहीं पाए कि क्या होने जा रहा है। वो बार बार इतना वक्त गुजारने के बाद भी मेरे से पूछते हैं कि ये ऐसे ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो इस चीज़ को दिमाग में अपने प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि कॉल होती क्या है या पुट कैसे काम करती है। इतना काम करने के बावजूद भी उनको क्लैरिटी नहीं होती, मुझे बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं एक आपसे एक सवाल भी करूंगा इस बारे में कि क्या आप लोग जब किसी ऑप्शन को बेचते हो या कोई भी ट्रेड लेते हो, तो क्या आपके दिमाग में वो पिक्चर बनती है, आप विजुलाइज करते हो कि ये स्ट्राइक प्राइस है। मैं अपने अपने पहले बता दूं, फिर आपसे मैं पूछता हूं। मैं जब भी कोई किसी स्टॉक की पुट बेचने की बात करता हूँ, तो मेरे दिमाग में उसका मार्केट प्राइस आता है, ऐसे विजुलाइज होता है। तो ये स्टॉक मार्केट प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस है, तो मैं यहाँ पे जाके इतना बेच रहा हूँ, उसकी स्ट्राइक प्राइस पे पुट बेच रहा हूँ, और फिर इतना मुझे उसका प्रीमियम मिल रहा है। तो जैसे 100 वाला शेयर 60 की पुट बेच रहा हूँ, $5 प्रीमियम मिल रहा है, तो मेरे दिमाग में वो 100, 60, 55 ये एक तरह से एक ब्लॉक्स आते हैं मेरे सामने दिमाग में। तो मुझे एकदम से क्लियर होता है कि ये 55 के ऊपर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो दूसरे लोगों को शायद ये समझने में देरी लगती है, क्योंकि वो उस ब्लॉक्स को, उस जो पॉइंट्स हैं 100, 60, 55, उनको विजुलाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए मुझे ये बात समझने में आसानी होती है, जो मेरी दिमाग में पूरी वीडियो चलती है कि ये। तो कई लोग किसी चीज़ को याद रखने के लिए सिर्फ ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो को उसके दिमाग में रिकॉर्ड होती है। कईयों के सिर्फ इंसिडेंसेस मेमोरी में रिकॉर्ड होते हैं कि ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो मेरे समेत काफ़ी लोगों के जो पुरानी बातें जो याद करते हैं, वो उनको ऑडियो एंड विजुअल्स बोथ याद रखते हैं वो लोग। कि जैसे 20 साल पहले कभी कोई चीज़ हुई हो, तो उस समय जौन सा म्यूज़िक बज रहा है, जौन सा गाना चल रहा है, तो वो चीज़ हो रही है। तो अब जब भी आप ज़िंदगी में 20 साल के बाद, 30 साल के बाद वो गाना सुनते हो, तो आपके सामने वो विजुअल आ जाते हैं कि जब ये गाना चल रहा था तब ये हो रहा था, हम ये कर रहे थे, तो ये गाना
उस समय चला था, तो उसके साथ रिलेट होता है। तो ऑडियो और विजुअल बोथ आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, तो आपकी मेमोरी बेहतर हो जाती है अगर आप ऑडियो और विजुअल दोनों को मिला के चलती होती है। अपने बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। हर आदमी का सोचने का, काम करने का, उसके दिमाग के वर्क करने का एक तरीका होता है। तो मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग, अब देखो आप वीडियो देखते हो, जब वीडियो में कोई बंदा अपनी बात बता रहा है तो उसके साथ साथ विजुअल्स भी बता रहा है, ग्राफिक्स भी बता रहा है। ये जैसे ब्लूम एनर्जी, उसके साथ ब्लूम एनर्जी की टिकर आ रहा है, उसके साथ ब्लूम एनर्जी का ग्राफ आ रहा है, तो वो बात कर रहा है। तो ऑडियो भी हो गई और विजुअल भी हो गई, तो आप दोनों को अगर मिला के सुने तो आपकी बात समझ में ज़्यादा अच्छे से आती है। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने जितने लोगों से भी अभी 178 मेंबर हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हर बंदे के साथ मैंने उनका जो प्रोसेस है, कैसे वो इस ऑप्शंस को प्रोसेस करते हैं, उनके साथ बातचीत करके मैंने ये पाया कि बहुत कम लोग हैं जिनको ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि कई दफ़ा मैं उनको बोलता हूं कि भैया इसको ऑप्शन को यहाँ कॉल को उठा के यहाँ कर दो और इसका प्रीमियम इतना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग फिर उस चीज़ को विजुलाइज नहीं करते। तो मुझे तो एब्सोल्युटली क्लियर होता है कि इस बात में हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा एग्जैक्ट नंबर्स चाहे नहीं होते, मैथमेटिक्स वहाँ पे नहीं भी इन्वॉल्व होता, लेकिन इतना होता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो उसमें हमें इस इतना एडवांटेज हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। तो कई लोग बहुत सा काम करने के बावजूद भी अभी मैथमेटिक्स, अगर वो कैलकुलेटर लेके बताएंगे, वो कैलकुलेशन करेंगे इतना वहाँ से इतना प्रॉफिट हुआ, तो फिर तो वो फिगर पे पहुँच जाएंगे कि ये प्रॉफिट इतना हुआ या लॉस हुआ। लेकिन आपको मैं इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आई एम क्यूरियस टू नो कि जो लोग काम करते हैं, क्या वो जब ऑप्शंस का काम करते हैं या किसी भी काम को करते हैं, तो क्या वो विजुअल बनाते हैं, उनके दिमाग में वीडियो बनती है, वीडियो चलती है। अगर नहीं तो इट इज़ नॉट बैड टू प्रैक्टिस समथिंग। इसको आप अपने दिमाग में प्रैक्टिस करो कि जैसे मैथमेटिक्स है, तो अब मैथमेटिक्स में 6 × 5 30, फिर 35 40 45, एक आपके दिमाग ने एक प्रोसेस किया, 35 40 45 पाँच पाँच जमा करना है तो ऐसे होता है, 10 जमा करने 40 50 60 70, 20 जमा करने 50 70 90, इस तरह के ये एक मैथमेटिक्स है, आपका दिमाग प्रोसेस करता है उसको। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप दिमाग से भी इस्तेमाल करो प्लस उसकी वीडियो बनाओ। मेरे दिमाग में जब में चलता है कि 20 के गैप से बनाओ जी, 30 50 70, ठीक है 90, तो मेरे दिमाग में ये ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, ये ब्लॉक पड़ा हुआ है 20 का, ये 40 का, ये 60 का, ये 80 का, तो मुझे वो देख के मैं बोलता हूँ 20 40 60 80, ठीक है ना। तो एक तरीका है ये, मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आई डोंट नो ये बात आपको लोगों को समझ आएगी या नहीं आएगी। तो जो बहुत इस मैनिफेस्टेशन को प्रमोट करते हैं और ये समझते हैं, उनका ये आइडिया नहीं बल्कि वो तो इस बात को सच्ची मानते हैं कि आप अगर मैनिफेस्ट करते हैं कोई चीज़ तो वो आपकी ज़िंदगी में वो अचीव हो जाती है। तो मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा कि जो लोग अपनी किसी भी सक्सेस को या अपनी किसी भी फ्यूचर चीज़ को जिस तरह से सोचते हैं, वो उसी तरह से चीज़ें होने लग जाती हैं आपकी ज़िंदगी में। शायद आप उस चीज़ को जो ड्रीम करते हो, उस चीज़ को अचीव करने के लिए उसी तरफ फिर कदम भी बढ़ाते हो। आपका दिमाग आपको प्रेरित करता है कि भैया ये तेरा ड्रीम है, तो इस तरफ आपको चलना है। तो इस तरह से अगर आप ऑडियो और विजुअल जो दिमाग जैसे काम करता है और उसको वीडियो बना के अगर सीखने की कोशिश करें, तो आई डोंट नो इफ इट इज़ लाइक इनबिल्ट इन पीपल और इट कैन बी क्रिएटेड।
एक 40 साल का आदमी है तो वो नए सिरे से इस प्रोसेस को क्या कोशिश करके अचीव कर सकता है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट आई एम श्योर, 100% श्योर कि अगर आप, जो लोग वीडियो बनाते हैं दिमाग में, उनकी चीज़ें ज़्यादा बेहतर, उनको क्लैरिटी होती है कि आगे जाके मुझे क्या करना है। इसी तरह से ऑप्शंस का, मैथमेटिक्स का, अकाउंट का, आपका अकाउंट है, इतना पोर्टफोलियो है आपका, सपोज आज 1,20,000 है, तो मैं तो उसको विजुलाइज करता हूँ कि मार्केट कल अच्छी है, मंडे खुलने वाली है, और अब 1,20,000 है, तो अब कल मेरे को ये 1,32,000 दिखाएगा मेरा बैलेंस जो है। तो 1,32,000 का एक फिगर जो है मेरे दिमाग में, उसकी वीडियो बनती है, उसका विजुअल बनता है। और ये इस तरह की हर चीज़ें जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ, जैसे मेरे घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो मुझे उसकी वीडियो मेरे दिमाग में चलने लग जाती है कि ये आया, उसको मैंने इससे इस तरह से हग किया, हेलो किया, और वो अच्छे से बैठा, उसकी स्माइल है, मैं उसको अच्छा सा खाना दे रहा हूँ, और वो फिर अच्छे से मेरे से खुश होके विदा हुआ। तो ये सारी जो विजुअल्स हैं, वीडियो हैं, मेरे दिमाग में पहले से ही चल जाती है। तो जब वो आते हैं मेहमान, तो मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिमाग ने उस चीज़ को देख चुका होता है, मेरा दिमाग। तो काम करने के लिए आपको आसानी हो जाती है हर चीज़ की। जो भी मेरा आने वाला ट्रिप है, जैसे अब मुझे इंडिया का ट्रिप लगाना है, पाकिस्तान का ट्रिप लगाना है, तो मैंने पहले ही, इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस हमारी होनी है 27 नवंबर को, तो मैंने ऑलरेडी दिमाग में प्रोसेस करना शुरू कर दिया, मेरे दिमाग में वीडियो चलनी शुरू हो गई कि ऐसे मैं पहुंचा, यहाँ पे मैं ठहरा, तो रफ आइडिया होता है एग्जैक्टली, तो जहाँ पे मुझे ठहरना है मुझे नहीं पता कहाँ ठहरना है, तो लेकिन उस घर का मेरे दिमाग में नक्शा चलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस में कैसे मैं जा रहा हूँ, कैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, उस लेक्चर की भी तैयारी करता हूँ कि मुझे बोलना है वहाँ पे, ऐसे बोलूँगा, ऐसे लोगों का मोहब्बत मिलेगी मुझे, इस तरह से कामयाब हो जाएगी कॉन्फ्रेंस। इस सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एज ए वीडियो चलती है, तो तब तक चलती रहेगी जब तक 27 नवंबर नहीं आ जाता। तो अब वापस आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। तो अगर आप लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी हो तो करके देखिए। एक ब्लॉक अपने दिमाग में बनाइए कि ये MRVL का शेयर 230 भाव है इसका, हम 150 की पुट बेच रहे, एकदम से आपके दिमाग आना चाहिए वो 230 है, ये 150 है, तो $80 का डिफरेंस है, अभी हम पुट बेच रहे हैं, $8 प्रीमियम मिल रहा है, एकदम से 150 8 142 आपका ब्रेक इवन है, तो 142 से नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो सिमिलरली कॉल्स का भी। तो इस तरह से अगर आप कोशिश करो, चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। इसको प्रैक्टिस करो ज़िंदगी के हर शोबे में। जैसे आपके बच्चे हैं अभी, तो बच्चे आपके, आप उनको जैसे देखना चाहते हो उस तरह से पिक्चराइज करना शुरू कर दो। नेगेटिव कोई चीज़ अगर आप, कहने वाले ये कहते हैं जो मैनिफेस्टेशन वाले, कि अगर आप दिमाग में कोई नेगेटिव चीज़ लाते हो तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सिस्टम, ये यूनिवर्स उसको एक्चुअल मान लेता है। खैर उस तरफ बात बहुत लंबी चली जाएगी, जिस डीप बात की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। तो आप लोगों को शायद, जिन लोगों ने मैनिफेस्टेशन के ऊपर कुछ स्टडी करी है या इसके ऊपर कुछ वीडियोस देखी हैं, उनको पता होगा। तो वो ये कहते हैं कि वट एवर हैपन्स इन योर माइंड, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये यूनिवर्स, भगवान, अल्लाह, जो भी आप कहो, वो आपकी वो डिज़ायर पूरी करने की तरफ आपको मौके देना शुरू कर देता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं अनहेल्दी बनूंगा, मेरे को बीमारी होगी, मैं हॉस्पिटल में पड़ाऊंगा, इस तरह की विजुअलाइजेशन करोगे तो ऐसा ऐसा होने लग जाएगा। ये वो कहते हैं मैनिफेस्टेशन वाले, वो तो इसको बड़े प्रूफ के साथ ये बातें बताते हैं। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखा है, वट एवर यू थिंक, वट एवर यू ड्रीम, लेकिन उसको अगर आप शिद्दत से
एक शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग भी है, उसी बुक से लिया हुआ है उन्होंने, द सीक्रेट बुक से, कि आप किसी इंसान को या किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो ये पूरी कायनात आपकी वो डिज़ायर, आपकी वो इच्छा, आपकी वो ड्रीम पूरे करने में लग जाती है तभी से। तो जिन लोगों को ऑप्शंस समझने में परेशानी होती है तो वो इस चीज़ का सहारा लेने की कोशिश करें। दिमाग में एक सिर्फ नंबर्स मत के भैया 50 70 80 नो, उसको उसकी पिक्चर भी बनाएं। हर ऑप्शन की अपने दिमाग में पिक्चर बनाएं तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी और आपको वो सौदे, कई लोग बोलते हैं कि ये फलां सौदा मैं बात फ़ोन पे कर रहा तो अच्छा मैं देखता हूँ कितना प्रीमियम पे मैंने बेचा था। मुझे हैरानी होती है कि आपने ये वाला सौदा बेचा था और आपको प्रीमियम नहीं याद। मेरे इतने सौदे होते हैं, इतने सौदे होते हैं, लोगों के इतने सौदे होते हैं, लेकिन मैं उनको याद कर पाता हूँ। उनको मुझे पता होता है कि फलां आदमी ने फलां शेयर की फलां भाव के ऊपर पुट बेची है। अगर मैं उसको प्रोसेस करता हूँ अपने दिमाग में, फिर वो मेरे दिमाग में बैठ जाती है। तो चाहे वो आप 1 साल बाद भी पूछ लो। एक शख्स हैं कनाडा में, वैसे ही मैंने इस वीडियो से बनाने से पहले मैं दिमाग में सोच रहा था, एक शख्स हैं कनाडा में, उन्होंने कुछ ट्रेड्स की मेरे कहने से कि ऑप्शंस का काम शुरू किया उन्होंने। तो अब अच्छा, अब वो मेरे से नहीं कांटेक्ट में, अपने आप ही करते हैं, कुछ करते हैं, तो मुझे नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं बैठा सोच रहा था कि उनकी जो ट्रेड्स उनको मैंने दिलाई, मैंने कहा ये ट्रेड कर लो, ठीक है, चलो हिंट के लिए बताता हूँ, एक मैंने सोफाई की उनको बोला कि $15 की आप पुट बेच लो, तो 63 सेंट उनको प्रीमियम मिला। तो उनको आज पूछ के देख लो, ये 3 महीने पुरानी बात है, उनको आप पूछ के देख लो कि पाजी के साथ आपने कौन कौन सी ट्रेड्स करी है, उनके सजेशन के ऊपर कौन कौन सी ट्रेड करी। मैं गारंटी करता हूँ कि उनको नहीं याद होगा। मुझे अब भी उनकी तीनों ट्रेड्स याद हैं जो मैंने उनको बताई थी, किस स्ट्राइक प्राइस की बताई थी, कितना प्रीमियम था, फिर उन्होंने कितने पे क्लोज करी। तो इट्स लाइक अमेजिंग टू सी द रिजल्ट्स इफ यू विजुलाइज एंड यू प्रोसेस इन योर माइंड के ऐसे ऐसे करना है इसको। अगर आप लोग ऑप्शन का भी और अदरवाइज भी ज़िंदगी में जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उसको दिमाग में विजुअल्स बनाओ और उसको प्रोसेस करो और उसको रिपीटेडली दवाई की तरह उस ड्रीम को लो। मैं बिल्कुल ईमानदारी से आज आपको बता रहा हूँ कि मेरे कोई हालात नहीं थे इतनी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में होने के। सबसे पहले कोई मेरे सिस्ट ना मेरी पढ़ाई, ना मेरी कोई किसी चीज़ में मेरे को स्किल आती है, मतलब कहीं से भी मेरा कोई बनता नहीं था सिलसिला जहाँ मैं आज पहुँच पाया हूँ, उस तरह का कोई सिलसिला बनता ही नहीं था। लेकिन सिर्फ एक ड्रीम था, एक विजुअलाइजेशन थी, एक प्रैक्टिस थी, वीडियो प्रोसेस करता था मैं। तो उसी की वजह से इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब एक और बात शेयर करता हूँ। अब ये जो मैं अब आपको लोगों को 178 लोग मेरे ग्रुप में हैं जिनको मैं ऑप्शंस का काम एज ए गाइड बताता हूँ। फिर ईमानदारी से बता रहा हूँ कि 2 3 4 साल पहले मेरे दिमाग में ये विजुअल चलने शुरू हो गए थे कि भैया मैं इस तरह से, जो मुझे पता है, मैं अगर लोगों को बताऊं और लोग भी पैसा बनाएं और फिर मुझे वो कितनी इज्जत से, प्यार से थैंक यू करेंगे और मुझे खुशी होगी कि मैंने कुछ अचीव किया। और एग्जैक्टली जो मैंने सोचा था साल 2 साल पहले, उससे 20% 50% भगवान ने बढ़ा के मुझे आज वही दिया है। एग्जैक्टली वही हो रहा है जो मैं सोचता था, जो मैं चाहता था कि ऐसा मैं करूं तो ऐसा होगा। उसको वीडियो बनती थी मेरे दिमाग में, बंदों के नाम नहीं मुझे पता थे कि फलां आदमी ऐसा कहेगा। अब वही कमेंट्स लोग जो मुझे जब करते हैं, अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच पाजी, आपको इतना ज्ञान है, ये आपने, अरे मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। नो, गलत रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ये सोचा था, ये नहीं कि ये एक डायलॉग होता है ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी इज्जत मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब था ऐसा ही सोचा था, ऐसा ही ड्रीम लिया था मैंने, जो कि
आज सच हो पाया। और अभी मेरे आगे के भी जो दिमाग में चल रहा है कि ऐसे ऐसे होना है, वो होके रहेगा, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड ये बताता है। तो मेरा कहने का मतलब ये दो तरह से आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। एक तो आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें, जैसे आप सुबह खाना खाते हो, कॉफ़ी पीते हो, है ना, रूटीन के काम करते हो, उसी तरह से आप स्पेशल टाइम होता है जब आप टॉयलेट में बैठे होते हो या कहीं आप ट्रांजिट में सफ़र करते हो, जा रहे हो ट्रेन में या कहीं, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू जस्ट गो डीप और आंखें बंद, बस विजुलाइज विजुलाइज विजुलाइज, जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसको, उसकी वीडियो चलाओ। ऐसे सोचने से नहीं कुछ होगा। जो विजुअलाइजेशन वाले जो लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन कामयाब तभी होती है कि अगर आप विजुअलाइज करते हैं उस चीज़ को, अपनी कामयाबी को, तब आपके रिजल्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ ये सोचने से कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं $5 लाख मेरे अकाउंट में होंगे, तो वो सिर्फ सोचने से नहीं, उस 5 लाख के फिगर को दिमाग में बिठाओ और उसका प्रोसेस देखो कि 1 लाख से 1.5 बना, 2 बना, अब 5 हो गए। तो ऐसे ही मेरा एक, जैसे अब मेरा अकाउंट जो अचीव हुआ अभी, जहाँ पे पहुँचा मेरा ऑप्शन वाला अकाउंट, तो मैंने इसको भी विजुअलाइज ही किया था। और भी खैर मैं बताता जाऊँ तो ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी कि क्या क्या मैंने विजुअलाइज किया और कैसे कैसे वो हर चीज़ पूरी हुई। और जो मैंने नेगेटिव सोचा वो भी हुआ। मेरे दिमाग, हर बंदा पॉजिटिव कोशिश करता है, लेकिन कुछ बातें नेगेटिव भी तो चलती हैं दिमाग में। तो जो मेरे दिमाग ने पिक्चराइज नेगेटिव किया वो भी हुआ। चलो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आप एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो मुझे बड़ा इस बारे में मैं उत्सुक हूँ, मैं बड़ा इंतज़ार करूँगा बेसब्री से कि आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है, क्या सोचते हो आप, क्या ये ऐसा आपकी ज़िंदगी में भी होता है? आप में से कितने लोग जो हैं इसको मैनिफेस्टेशन करते हैं, या अनकॉन्शियस माइंड में आपके विजुअल्स बनते हैं, जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो उनके विजुअल्स बनते हैं? जौन सी कार आप लेना चाहते हो उस कार में बैठने के विजुअल्स आपके दिमाग में बनते हैं या नहीं? तो इस बारे में प्लीज़ खुल के अपने जो थॉट्स हैं आपके मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स में या पर्सनली मेरे साथ। तो मुझे बड़ा उसमें हेल्प मिलेगी कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसा करते हैं जो मैं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।